हमारे समाज में आज भी जब कोई युवा कहता है कि वो थिएटर करना चाहता है, तो पहला सवाल कला के बारे में नहीं पूछा जाता। पूछा जाता है, इसमें करियर क्या है या कितने पैसे कमाओगे। भारत में एक कलाकार सिर्फ अपने हुनर के आधार पर कलाकार नहीं बनता है, बल्कि उसमें कितना सामर्थ्य है समाज के तानों को सुनने का, इस आधार पर भी बनता है। मैं इसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा क्योंकि एक्चुअली में मैंने अपने फैमिली में किसी को बताया नहीं कि मैं थिएटर कर रहा हूँ, जबकि मेरे को 2 ढाई साल हो चुके हैं। कॉलेज खत्म होते ही जब सेटल होने की बंदिशें आने लगती हैं, तब अपनी जगह बनाने और अपने सपने को बचाने के लिए घर छोड़ना या अपनी पहचान छुपाना ही अकेला रास्ता बन जाता है। शुरू में दिक्कत हुई थी, लेकिन फिर मैं स्कूल से बंक करके या हाफ डे लेकर फिर शाम को थिएटर करने जाता था। तो ऐसे करते-करते कुछ महीने किए, लेकिन फिर एग्ज़ाम जब आया तो मैंने ब्रेक लिया। मैं एक छोटे शहर से एक छोटे गांव से आता हूँ, जहाँ थिएटर के बारे में किसी को पता नहीं है। जिसको पता है थोड़ा बहुत ये जानते हैं कि थिएटर मतलब नाच गाना होता है, जो कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ये सिर्फ किसी एक की कहानी नहीं है। कॉरपोरेट की दौड़ से निकलकर अपनी राह चुनने वाले वरिष्ठ कलाकारों की भी यही कहानी है। लेकिन कला एक ऐसा विषय है जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन आप तय नहीं कर सकते। जब जिम्मेदारियां कंधों पर हो और आप एक जमी जमाई नौकरी छोड़कर संदेह से भरे थिएटर की दुनिया में कदम रखते हैं, तो वह फैसला किसी जोखिम से कम नहीं होता। एक टाइम पे ऐसा लगा कि बहुत दिन हो जाते थे, मैं कुछ लिख नहीं पाता था, कुछ कर नहीं पाता था। ये एक अजीब तरह की दौड़ थी, एक अजीब तरह का रश था, जिसमें कहीं ना कहीं सुकून नहीं था। फिर आया पूरी तरह से अपने आप को थिएटर में झोंक देने का एक बड़ा सा एक डिसीजन, और ये डिसीजन बहुत खतरनाक भी था। परिवार में माता पिता जो होते हैं, या फिर जैसे वाइफ है और 2 बच्चे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी के साथ साथ आप कॉर्पोरेट छोड़ के फिर जब आप थिएटर में आओगे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप सही कर रहे हो या गलत। सवाल यह है कि जब थिएटर में न ज्यादा पैसा है और न ही समाज इसे बड़ी नौकरी मानता है, फिर भी लोग इसे क्यों चुनते हैं? तो यही एक इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे थिएटर में लगी, कि मैं सिर्फ परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ या परफॉर्म करवा नहीं रहा हूँ, मैं हर एक पहलू से जुड़ गया हूँ। जैसे संगीत हो, नृत्य हो, फोक आर्ट हो या विजुअल आर्ट हो, हर एक चीज़ से मैं जुड़ के कहीं ना कहीं थिएटर के प्रति अपना मनोभाव व्यक्त कर सकता हूँ। और जब यही कला किसी कलाकार को अपनी बात कहने का माध्यम देती है, तो बरसों के विरोध के बाद एक दिन अपनों की सोच भी बदलने लगती है। कई बार अपनों की शंकाएं और सवाल तब दूर होते हैं जब वे पहली बार अपने बच्चों की मेहनत को मंच पर तालियों की गूंज में बदलते देखते हैं। उन्होंने ये चीज़ें देखी नहीं है। तो शुरू में दिक्कत हुई थी, लेकिन फिर मैं स्कूल से बंक करके या हाफ डे लेकर फिर शाम को थिएटर करने जाता था। तो ऐसे करते-करते कुछ महीने किए, लेकिन फिर एग्ज़ाम जब आया तो मैंने ब्रेक लिया। फिर उसके बाद स्टार्ट किया था। उस टाइम भी प्रॉब्लम आ रही थी, पैसों को लेकर भी सोचना पड़ता था कैसे लूँ। पर एक दिन जब मेरे मम्मी-पापा आए मेरी परफ़ॉर्मेंस देखने, तो उन्हें लगा कि कुछ तो कर रहा है, क्योंकि लोगों की तालियाँ बज रही थी। तो फिर अब जाके कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एक सवाल रहता है कि पैसे कैसे कमाएगा, इसमें पैसे तो है नहीं, तो वो दिक्कत रहती है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि मुझे पैसे मिलते हैं घर से, और एज़ सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थिएटर सिर्फ एक नाटक या मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह हर जगह पहुंचकर लोगों, उनके सुख दुख और समाज को आपस में जोड़ता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिनेमा, डिजिटल मीडिया और ओटीटी के आने से थिएटर खत्म हो रहा है, या फिर हम थिएटर को सिर्फ बड़े शहरों और महंगी टिकटों के दायरे में देखकर यह भूल रहे हैं कि यह कहाँ बसता है। थिएटर मर नहीं सकता है। आज भी कोई फसल काटता है तो वो पूरे का पूरा समूह गाना गाता है,
अपने आप में फसल अच्छी होने के बाद शाम को बैठ के अपने आप नाटक करते हैं या कुछ न कुछ कहानी बोलते हैं। हमने देखा ही नहीं वो थिएटर, और हमने सिर्फ शहर में जो पैसे दे के टिकट लेके जो नाटक को देखा है उसी को देखा है। रिसेशन हम में आता है, हमारे इकोनॉमी में आता है, हमारे मन में नहीं आता है, हमारे कला में नहीं आता है, हमारे दिमाग में रिसेशन नहीं आता है। आर्ट दिमाग और इस सोच की ही उपज है, इकोनॉमी की उपज नहीं है, फाइनेंशियल अप एंड डाउन की उपज नहीं है आर्ट। और वो आर्ट हमेशा से है, तो मैं मान ही नहीं सकता हूं कि थिएटर मर रहा है। Most people scroll past stories like these. We don't. Plug TV dives into hidden cultures, real communities, लोग बोलते हैं कि घर का मर्द कौन है, पर मैं घर की औरत ही हूँ और औरत से ही आगे बढ़ रही हूँ। मेरा मन करे तो इस ऑटो से भी नहीं, एरोप्लेन चलाने का मन करता है, मेट्रो चलाने का मन करता है। पहले तो लग रहा है कि मौका मिले तो मेट्रो का ट्रेन चलाऊं। disappearing traditions, Actually, Morung is a dormitory for the young male, actually, you know. So it's like an institution in the olden days where they come and learn the skills in many ways. So this is not just a shelter, but it is all about our identity, our cultural heritage. and voices you have probably never heard before. मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे इस चीज़ से जाने कि मैं क्या सह के बैठा हूँ। मेरे स्किल्स, मेरा टैलेंट, मेरा गे होने या मेरे ट्रॉमा से बहुत बढ़ के है। From bustling city streets to hidden villages, from forgotten art forms to stories changing the world. एक कारीगर बनने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना परिश्रम लगता है और कितना दुख कष्ट सहते हैं। This is storytelling that feels real. Because we're all powered by stories. Raw, human, real. This is Plug TV.